हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। स्पाइसी वाइफ के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बिल्कुल एक सुनसान जगह को, मतलब एक जंगली एरिया जहाँ पर कुछ लोग किसी चीज़ को लेकर जा रहे होते हैं। और वहाँ पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी भारी चीज़ को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। उनमें से वाइट शर्ट वाला बंदा कहता है, भाई आखिर हमें और कितने ज़्यादा दूर जाना है, क्या हम से यहाँ पर, क्या हम इसे बस यहाँ पर फेंक नहीं दे सकते, ये कुछ ज़्यादा ही भारी है। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता, चुप करो, वो तुम ही थे जिसने उसे गला दबाकर मार दिया। अगर तुम नहीं होते तो हम यहाँ पर नहीं होते। मैंने इन सारी चीज़ों को प्लान किया था कि मैं इन सारी चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करूँगा, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई। लेकिन जो भी हो, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो बैग खोलते हैं उसके अंदर से एक लड़की निकलती है जो कि हमारी फीमेल लीड होती है। वो उसकी तरफ देखता है और जीभ को चाटना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़, और वो कहता है ये बात तो है कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, लेकिन इस चीज़ से भी कोई मना नहीं कर सकता कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये कहते हुए उसका हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, क्योंकि उसका शरीर अभी भी गर्म है तो क्यों ना हम। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ाता है वो अचानक से ही अपनी आंखें खोल लेती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या वो दोबारा ज़िंदा हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाता, वहाँ बड़ा पत्थर उठाती है और उसके तरफ अटैक करना शुरू कर देती है। वो उस पत्थर को उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से फेंकती है, जिससे उसकी आंखें ही फूट जाती है और वो कहता है, मेरी आंखें। दूसरा जो बंदा होता है इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, ब्रो। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जिसका नाम होता है लिंशुअर, वो खड़ी रहती है और कहती है, अपने उस गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। और वो कहती है, आखिर तुम्हें यहाँ पर भेजा किसने है। वो बंदा घबराते हुए कहता है, तुम्हारी बहन लिनरेयर ने। जैसे ही उसकी ये बात सुनती है उसे लात मारना शुरू कर देती है और कहती है, बकवास, लिन मेरा लास्ट नेम नहीं है और ना ही मेरी कोई बहन है। वो बंदा उसकी जान की भीख मांग रहा था और कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अभी। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, उसे लात मारकर आगे बढ़ा देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसने उन दोनों की धुलाई कर दी होती है और वो दोनों ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। वो उनकी तरफ देखती और कहती है, कचरे का ढेर। इसके बाद वो एक लंबी सांस लेती और कहती है, आखिर हुआ क्या है। और वो अपने मन में सोचना शुरू कर देती और कहती है, मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि मैं अपने पिल्स को रिफ़ाइन कर रही थी, तब तक मैं ज़िंदा थी। और उसके बाद वो अपनी पिछली वाली लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देती है। और वो कहती है, यहाँ लोगों के कपड़े कुछ ज़्यादा ही अजीब से हैं और यहाँ की लाइफ फोर्स भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और वो हमारे स्पिरिचुअल लैंड से बहुत ज़्यादा अलग है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक नई सी जगह है या फिर एक दूसरा बिल्कुल नया सा वर्ल्ड। लेकिन जैसे ही वो ये बात कहती है, वो अचानक से उसका सिर दर्द जैसे ही वो ये बात कहती है अचानक से ही उसका सिर दर्द शुरू हो जाता है और उसके शरीर में, मतलब उसके दिमाग में वो सारी मेमोरीज आने लगती है जो कि असली नींशर की होती है। जहाँ पर वो देखती है कि कुछ लोग उसे मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं वगैरह वगैरह। जैसे ही वो अपनी सारी इस मेमोरीज़ को रिकवर कर लेती है और वो कहती है, आखिर ये किसकी मेमोरीज़ है। वो अपने पसीने को पोंछती है और कहती है, मुझे लगता है कि ये मेरा रीइंकार्नेशन है। और वो कहती है, मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचा था कि इस प्रकार का मेलोड्रामा मेरे साथ में होगा। और वो कहती है, ठीक है, मुझे लगता है कि रीइंकार्नेशन कुछ इसी प्रकार से होता है। और वो असली नीशर के पर्सपेक्टिव से, मतलब जहाँ पर वो एक छोटी सी रैबिट समझ रही होती है, एक पुअर थिंग बोल रही होती है, मतलब एक कमज़ोर सी चीज़। और वो कहती है, मैं मेडिकल विज़ार्ड शाओ शुई हूँ, मैं एक जानी मानी हीलर हुआ करती थी और ये जो मेरे सामने है वो बिल्कुल भी एक मासूम सी चीज़ है जिसके शरीर में मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग है और फिज़िकल भी काफ़ी वीक है। यहाँ तक कि इन सारी चीज़ों को छोड़ भी दे, इससे भी ज़्यादा ख़राब बात यह है कि उसके पास एक विशेष स्टेप मॉम है और एक स्टेप सिस्टर। तो इस चीज़ से मैं मना नहीं कर सकती कि ज़िंदगी नर्क से ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। लेकिन मैं एक मैजिकल विज़ार्ड हूँ और उन्होंने हिम्मत करी है मुझे ह्यूमिलेट करने की। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें रची है और मैं इस चीज़ का वादा करती हूँ कि मैं उन सबसे चुन चुन कर बदला लूँगी, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और वो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए कहती है, मुझे खुद को बेवकूफ़ दिखाना ज़्यादा पसंद है और यही मेरी स्पेशलिटी है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। वो वहाँ से निकल चुकी होती है, उसके पैर काँप रहे होते हैं और वो कहती है, धत तेरे की, आखिर मुझे अचानक इतना तो ज़्यादा कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कहती है, उन कमीनों ने, मुझे लगता है कि उन कमीनों ने मुझे पॉइजन दिया था, एक सडक्शन टॉक्सिक होगा। और ये कहते वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और कहती है, अगर मैंने इस ट्रक को जल्दी ही नहीं निकाला तो मुझे लगता है कि मेरे हाथों से निकल जाएगा ये सारी बातें। और ये कहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस जंगल के साइड में एक सिटी भी होती है जहाँ से एक कार जा रही होती है। वो कार काफ़ी तेज़ी से जा रही होती है। उसके अंदर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीरिंग, मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। ड्राइवर कहता है, बॉस अभी लगभग 5 किलोमीटर बचे हैं, क्या आप जब तक अपने आप को रोक सकते हैं। इसके बाद हमें उस अंदर बंदे को दिखाया जाता है और उसके बाद हमें कार के अंदर बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन लीड है, जिसका नाम है बुकिन गैंग। और वो कहता है, अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, ये सारी बातें हाथ से निकल चुकी है, बेहतर होगा कि तुम इस कार से निकल जाओ और यहाँ से दूर निकल जाओ और मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहना। वो कहता है, ठीक है सर। जैसे ही वो कार से निकलता है वो अपनी छाती को पकड़ लेता है और उसके आसपास
वो ठंडी हवा और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है और वो कहता है बस मुझे कुछ देर और सहना इन सारी चीज़ों को। और उसके बाद हमें लिंशर को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे जंगल से निकल रही होती है और वो कहती क्रैप, ये सच में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। मेरे हाथों में अभी किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर हॉस्पिटल में जाना होगा। अब हॉस्पिटल वो इसलिए बोल पा रही है क्योंकि भाई उसके शरीर में अब लिंशर की भी मेमोरीज़ है, तो वो दोनों की मेमोरीज एक्सेस कर सकती है। तभी वो सामने कार की तरफ देखती है और कहती है ये तो एक कार है, और ये कहते हुए धीरे धीरे उस कार की तरफ बढ़ती है और कहती है हेलो, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप मुझे यहाँ पर आसपास की किसी भी हॉस्पिटल के पास छोड़ सकते हैं। बुकिंग गैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कौन है वहाँ पर, और जैसे ही उसकी तरफ देखता है उसका हाथ पकड़कर उसे कार में खींच लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली हुआ होता है, और उसे अपने नीचे दबा लेता है। लिंशर उसकी तरफ देखती और कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आदमी है, लेकिन ये हवा में क्या चल रहा है, कुछ अजीब सी हवा है ये, उसने मुझे अचानक ही अपने नीचे दबा लिया। बुकिंग गैंग कहता है कौन हो तुम। लिंशर जैसे इन सारी चीज़ों को भापती है वो अपने मन में कहती है ये ठंडी हवा, हाँ ये कोल्ड टॉक्सिन है, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, आखिर इस आदमी को इस कोल्ड टॉक्सिन को दिया किसने है। बुकेन गैंग उसके ना जवाब देने पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है मेरे पास इतना ज़्यादा सब्र नहीं है, मुझे जल्दी से जवाब दो, किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। लिंशर अपने मन में कहती है क्रैप, मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है, मैं खुद लिंशर कहती है क्रैप, मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है, मैं खुद को और ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकती, ये ड्रग मेरे अंदर से किक कर रहा है। तभी वो मुस्कुराती है और कहती है ठीक है, मेरे पास एक रास्ता तो है ही, और मुझे लगता है कि ये टाइम भी बिल्कुल सही है इन सारी चीज़ों के लिए। और ये कहते हैं उसकी टाई पकड़ लेती है और कहती है मेरे अंदर आग है और तुम्हारे अंदर ठंडक, तो लगता है कि हमें इन सारी चीज़ों को एक्सचेंज करना होगा और दोनों के अंदर के टेम्परेचर को बराबर करना होगा, और वो इन सारी चीज़ों को कर भी रही होती है काफ़ी ज़्यादा मज़े से। हमें लिंशर को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देख रही होती है। बुकिंग गैंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है आखिर इस औरत के साथ दिक्कत क्या है, लेकिन जब मैं उसके पास होता हूँ तो आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है कि धीरे धीरे मेरा कोल्ड टॉक्सिन, और ये कहते हुए किस करते हुए आगे बढ़ता है, मतलब किस करने के लिए, और कहता है धीरे धीरे वो कोल्ड टॉक्सिन जा रहा है, और ये कहते हुए शिद्दत से अपने काम पर भिड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत से, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। लिंशर एक लंबी सांस लेती और कहती फाइनली वो सो ही गया। वो उसकी तरफ देखती और कहती है कोल्ड टॉक्सिन का जो ये दर्द होता है उसके होस्ट को वो बहुत ज़्यादा होता है। वो कुछ ऐसा होता है कि हज़ारों तीर तुम्हारे ऊपर चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसने अभी तक इन सारी चीज़ों को मैनेज करके रखा था, यहाँ तक कि उसने मुझे अपनी कार के अंदर भी खींचा और इतने लंबे समय तक किसी भी कर रखा। आखिर इस बंदे के अंदर किस प्रकार की विल पावर है जो कि उसने इतने सारे दर्द को अपने अंदर तक झेल कर रखा है। लेकिन इसके कोल्ड टॉक्सिन की वजह से मेरा प्रोडक्शन फीवर बहुत ज़्यादा कम हो गया, और इसका भी काम हो ही गया। अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहती है लेकिन मेरे कपड़े बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं, आखिर मुझे करना क्या चाहिए। और ये कहते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहती है वैसे, और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शुश, और इसके बाद हमें सिर्फ एक आवाज़ आती है शुश करके, और हमें दिखाया जाता है कि उसने उसके कपड़े पहन लिए होते हैं, मतलब उसकी शर्ट निकाल कर पहन ली होती है, उसने नंगा छोड़ दिया होता है। तो ये एपिसोड यहीं तक, अगर आपको एपिसोड पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।